गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको ध्यान में है कि हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इसी का नेक्स्ट वाला कंसेप्ट आज हम करेंगे। तो आप सबको ध्यान में है कि लास्ट वाले कंसेप्ट में मैंने क्या किया था। पहले तो हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है उसको समझा था। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन करते हैं और टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल वाला कंसेप्ट हम कर चुके हैं और उसके अंदर हमने ये भी किया था लास्ट टॉपिक में कि कितने टाइप के टेबल बन जाते हैं, चाहे वो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हो, है ना, या फिर डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, या फिर वो मल्टीफोल्ड टेबल भी बन सकता है जिसमें काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। क्लियर। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि टाइप्स में पर्पस वाले भी होते हैं या स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस वाले। ठीक है, इस तरह से कुछ ओरिजिनल हम ले लेते हैं, कुछ ड्राइव करने पड़ते हैं। ये सारे क्या पढ़े थे हमने, टाइप्स या काइंड्स ऑफ टेबल्स। अब उन्हीं काइंड्स के बेस के ऊपर उन्हीं काइंड्स को ध्यान में रख के हमने टेबल को प्रेजेंट करना है, टेबल को बनाना है। ठीक है, तो टेबल प्रेजेंटेशन जो हम करते हैं उसके लिए हमें एक खास चीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। हमने लास्ट चैप्टर में क्लासिफाई करने का तरीका सीखा था। ठीक है, और उसमें 4 तरह की क्लासिफाई हमने करी थी, वो दोबारा आज हम देख रहे हैं। इसमें कंसेप्ट में ऑटोमेटिकली आपको याद में आ जाएंगे, रिमाइंड हो जाएंगे। उन क्लासिफाई के बेस के ऊपर हमने क्या बनाने हैं, अब टेबल्स बनाने हैं। और काइंड्स को भी ध्यान में रखना है कि हम वन फोल्ड क्लासिफिकेशन बना रहे हैं, वन फोल्ड टेबल बना रहे हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बना रहे हैं, या मैनी फोल्ड बना रहे हैं, पर्पस वाला बना रहे हैं, या फिर एक्स्ट्रा जो भी हमने रीड किए हैं काइंड्स। तो सबसे फर्स्ट क्या है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन के लिए हमें पहले डेटा को क्या करना पड़ता है, क्लासिफाई करना पड़ता है। राइट, हमने क्लासिफाई किए हुए डेटा को अब टेबल में डालना है तो भी हमारा टेबल प्रेजेंटेशन होगा। जो हमने अलग अलग डेटा कलेक्ट किया था उसको हम टेबल में लिख देंगे। अलग अलग डेटा मतलब कि सपोज कर लो हमने कोई डेटा ले रखा है, हमने यहाँ पे डेटा ले रखा है कि जैसे हमने कोई अनएम्प्लॉयमेंट का टेबल ले रखा है यहाँ पे मैंने, कि अनएम्प्लॉयमेंट इन पंजाब या राजस्थान, कुछ भी ले लो, बाय सेक्स एंड लोकेशन। ठीक है, परसेंट के तौर पे हमने यहाँ पे कुछ टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन जो ली है वो परसेंटेज की फॉर्म में ली है कि जो पंजाब में अनएम्प्लॉयड पर्सन्स कितने हैं और लोकेलिटी वाइज बताना है, रूरल और अर्बन में। पहले हमने इसको क्लासिफाई करके रख लिया था, डेटा को अलग अलग हमने डिवाइड कर लिया था। सबसे पहले क्या किया, हमने कलेक्शन की थी डेटा की, और डेटा को कलेक्ट किया तो इकट्ठा था, कंबाइंड, जिसमें मेल फीमेल सब अनएम्प्लॉयमेंट सब हमारे पास बीच में इन्वॉल्व थे। फिर हमने इनको सेपरेटली क्लासीफाई करके रख लिया था। जो हमने क्लासीफाई करके अलग अलग रखा था डेटा को, मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं अलग अलग किया था, उसको हम किस में डाल रहे हैं, टेबल के अंदर शो करके दिखा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्लासीफाई किए हुए डाटा को हमने टेबल में दिखाना है। ठीक है, तो हमने लिख दिया लोकेशन वाइज, रूरल और अर्बन, कितने मेल और फीमेल हैं, 20% 30% टोटल कर दिया उसका। सेम हमारे पास अर्बनाइजेशन के अंदर कितने परसेंट जो है वो पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो उनका टोटल कर दिया। तो ये हो गया हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन। और ये कौन सा टेबुलर प्रेजेंटेशन कहलाता है, क्वालिटेटिव टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्वालिटी वाइज, क्वालिटी मतलब एट्रीब्यूट्स को लिया है यहाँ पे। एट्रीब्यूट्स मतलब मेल फीमेल, एजुकेट अनएजुकेट, हेल्दी अनहेल्दी। ठीक है, इस तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ऐसी चीजों को जब हम क्वालिटी को लेके चलते हैं, रूरल अर्बन, ठीक है, लिटरेट्स इलिटरेट्स पर्सन, तो ये क्या होता है, क्वालिटेटिव, इसको टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्वालिटेटिव के बाद नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वांटिटी वाइज, न्यूमेरिकल वाइज। सेम हमने क्लासिफाई वाले में कर रखा था, वही चीज हम दोबारा यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वांटिटेटिव अगर डेटा हमें बनाने के लिए टेबल में बनाना हो तो कैसे बनता है। सेम इसके लिए हमने ले लिया मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। किसी भी कॉलेज में या किसी स्कूल का अगर हम डेटा ले रहे हैं तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स का मार्क्स हमने लिए हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर। तो हमने यहाँ पे इन रेंज में लिख दिया, क्लास इंटरवल के अंदर लिखा है और साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्लियर, तो इट मीन्स क्या हो गया कि ये वाली चीज जो हमने लिखी है इसको क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहते हैं। हम अपने टेबुलर के अंदर इसको प्रेजेंट कर दिया। सबसे पहले हमने डेटा को क्लासिफाई किया होगा, कैसे कि कितने नंबर वाले कितने बच्चे हैं, वो अलग अलग हमने क्लासीफाइंग करके रख लिया था, लेकिन टेबल की फॉर्म में अब उसको हम प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं। दैट इज द क्लासिफाइड डेटा को हमने टेबुलर में प्रेजेंट करना। ठीक है, उसके बाद आता है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा।
टेम्पोरल का मतलब हम टाइम को कंसीडर करते हैं, है ना। ये हमने सीखा था जब हमने क्लासीफाई किया था, चैप्टर रीड किया था, आपको थोड़ा ध्यान में होगा ना स्टूडेंट्स, कि जब हमने ये चैप्टर किया था हमने ये पॉइंट्स कर रखे हैं कि क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज कैसे बनता है। तो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन मतलब टाइम को ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल हमने ली है जैसे एनुअल सेल ऑफ द सेल फोन्स इन द सिटी ऑफ दिल्ली 2001 to 2005। मेरे पास यहाँ पे पुराना डेटा है तो मैंने पुराना शो कर दिया, आपकी बुक में न्यू होगा आप चेक कर लेना। तो 2001 से 5 के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास सेल कितनी है एक सेलफोन कंपनी की, तो ये हमारे पास सेल की दे रखी है यूनिट्स। तो इट मीन्स क्या हो गया, ये टाइम को कंसीडर करते हुए हमने क्या किया है, टेबल बनाया है। तो इसके लिए पहले क्या किया होगा, हम डाटा को क्लासीफाई कर दिया होगा इनटू डिफरेंट क्लासेस में जब हमने डिवाइड कर लिया, 2000 अलग की अलग क्लास बना ली, उसमें पता चल गया कि 50,000 सेल है। अब हम उसको टेबल की फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर दिया, उसी इंफॉर्मेशन को हमने टेबल में डाल दिया, तो बन गया टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा आता है हमारे पास स्पेशल क्लासिफिकेशन, यानी कि प्लेस या फिर लोकेशन वाइज। स्पेशल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि हम अपने क्लासिफिकेशन को ज्योग्राफिकली वाइज, प्लेस वाइज, लोकेशन वाइज हम क्या कर देते हैं, टेबल में प्रेजेंट कर देते हैं डेटा को। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ले रखा है इंडियन स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग जगह के ऊपर जो हमारे स्टूडेंट हैं इंडिया के, वो जो स्टडी कर रहे हैं अलग अलग वर्ड्स के अंदर, तो वो पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ हैं, यूएसए में, यूके, जापान एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो कितने कितने हैं वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो यहाँ पे जगह को हमने लिया है, प्लेस को लिया है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, इसको हम बोलते हैं स्पेशल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने स्पेस को देखना है, क्लास प्लेस को, लोकेशन को चेकआउट करके हमने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। क्लियर। अब हम बात कर रहे थे कि ये हमने टेबल्स बनाए हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको और समझा दूं ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और ये जो टेबल की प्रेजेंटेशन है इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि देखने में एक जैसे लगते हैं, ये सेम पॉइंट्स आपने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के अंदर रीड किए थे, राइट। एक छोटी सी एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि मैंने एक रफ में एग्जाम्पल ली है। अगर कोई भी क्लासिफिकेशन का एक पार्ट ले लो, जैसे कि सिंपल क्लासिफिकेशन हमने लिया है, और हमने लिया क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री के अंदर कुछ वर्कर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम इस तरह से क्लासिफाई कर देते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स मेल और फीमेल, है ना, कितने मेल पर्सन है कितने फीमेल हैं। ये जो पार्ट हुआ, ये कौन से चैप्टर का पार्ट हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर था ना, उसमें हम क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। तो हमने 2 क्लास बना ली, मेल पर्सन की अलग से क्लास बना ली और फीमेल की अलग से क्लास बना ली। अब इसी जो क्लासीफाई किए हुए डेटा को हमने क्या करना है, उसको एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तभी वो टेबल प्रेजेंटेशन कहलाता है, यानी कि टेबुलर प्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसी डेटा को अगर टेबल में शो करूंगी तो कैसे करूंगी, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो मैंने लिख दिया फैक्ट्रीज, चाहे 1 फैक्ट्री है 2 है, जितनी भी होगी हमें लिख देंगे, और मेल और फीमेल कितने हैं वो शो करके टोटल बता देंगे। तो मैंने अपने इसी डेटा को क्या कर दिया, एक टेबल में प्रेजेंट कर दिया। तो क्लासीफाई का काम हमें पहले करना पड़ता है, हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, कितने मेल और कितने फीमेल हमने डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर लिया। ठीक है, फिर उसको प्रेजेंट कर दिया टेबल के अंदर। सिमिलर अगर इसी तरह का एक और एग्जांपल ले कि मल्टीपल क्लासिफिकेशन हो, तो मल्टीपल में कुछ भी हो सकता है। ऐसे सेम हमने नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, नंबर ऑफ पर्सन देखने हैं, वर्कर्स देखने हैं फैक्ट्री के अंदर, तो उसकी 2 कैटेगरीज हमने देख ली, स्किल्ड और अनस्किल्ड, ये भी हमें निकालना है, और स्किल्ड के भी हमें लिटरेट्स और इलिटरेट्स पर्सन निकालने हैं। सिमिलर अनस्किल्ड भी हमने पढ़े लिखे और अनपढ़ जो दोनों हैं वो निकालने हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास ये हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटेटिव हमने डाटा लिया है, वो आगे के आगे डिवाइड हो गया, सब डिवाइडेड पार्ट बन गया। तो यानी कौन सा हो गया, मल्टीपल क्लासिफिकेशन हो गया। पहले तो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए, वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, उसके बाद स्किल्ड और अनस्किल्ड, उसके बाद फिर लिटरेट्स और इलिटरेट्स चाहिए दोनों की फॉर्म के अंदर। ये तो था सिंपल, हमने जो इस तरह से बनाया है ये क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई किए हुए को हम क्या करेंगे, अब टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो टेबल किस तरह से, मैंने एक बार रफ से बनाया है, बाकी आपको पता है कि टेबल कैसे बनता है। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि हमारे पास टाइटल होना चाहिए, हेड नोट्स होना चाहिए, फुट नोट्स होना चाहिए, सारी चीजें आपको नोटिस में लेके आ रही है। ये रफ में मैंने आपको सिर्फ एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लिखा है। जैसे हमने नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं वो लेने हैं,
फिर स्किल्ड क्या है, स्किल्ड में लिटरेट्स और इलिटरेट्स कितने हैं, जैसे हमने रफली से ले लिया अंदाजा और यहाँ पे टोटल कर दिया। फिर सेम अनस्किल्ड ले लिए, उसमें लिटरेट्स कितने हैं और इलिटरेट्स पर्सन्स कितने हैं और साथ में टोटल कर दिया। तो यानी कि हमने इसी क्लासिफिकेशन का यूज करके क्या बना लिया, टेबल बना लिया। तो क्लासिफिकेशन से क्या बनता है, टेबल प्रेजेंटेशन बनती है। क्लियर? अब आपको क्लियर हो गया कि क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। दोनों में चैप्टर के अंदर हमने पॉइंट सेम लिए हैं, हमने उन्हीं पॉइंटों की बात करी है कि जब हम लोकेशन वाइज बनाते हैं या क्वालिटी वाइज बनाते हैं या क्वांटिटेटिव वे से बनाते हैं या टेम्पोरल बनाते हैं कि टाइम को लेके, कंसेप्ट वही है, लेकिन हमने साथ में क्या लिख दिया, टेबल में कन्वर्ट करना। तो हर एक कंसेप्ट के साथ हमने ये वर्डिंग लिखी थी कि जब भी हम बात कर रहे थे कि क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन को क्या करना है, अब टेबल में प्रेजेंट करना है। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन है तो उसको क्या करना है, आप टेबल में प्रेजेंट करना है। सो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो इसी का अब हम डिफरेंस देखते हैं एक बार कि क्लासिफिकेशन और प्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है, वो भी आप एक बार देख लो। दोनों में फर्क क्या है, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन। क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, हियर डेटा आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस एंड देन इनटू सब क्लासेस। इसके अंदर हम अलग अलग क्लासेस बनाते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल हमने बनाया तो डिफरेंट क्लासेस में अपने डाटा को बांट दिया, ठीक है, या फिर उसकी सब डिवाइडेड भी हो सकता है, सब क्लासेस भी हो सकती है, जैसे कि अभी लिटरेट्स और इलिटरेट वाली एग्जांपल हमने पढ़ी है। लेकिन अगर वही टेबुलेशन की बात करें तो हियर द डाटा इज अरेंज्ड इन टाइटल एंड देन इनटू सब टाइटल्स। यहाँ पे हम क्लासेस वर्ड बोलते हैं जब हमने क्लासिफिकेशन करना है, राइट, और सब क्लासेस वर्ड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, टाइटल और सब टाइटल, इन वर्ड से हम क्या बोलेंगे, इसको शो करते हैं टेबल को। दिस इज अ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, स्टैटिस्टिकल को एनालाइज करना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दिस इज द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा। बट जब हम टाइटल्स लिख के टेबल के ऊपर प्रॉपर हम उसकी हेडिंग देते हैं, कॉलम हेडिंग, रो हेडिंग, तो वो इस तरह की जो हेडिंग्स हम शो करते हैं टाइटल्स के साथ, हर एक चीज का टाइटल लिखते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, दिस इज द मेथड ऑफ प्रेजेंट द डेटा। तो हमें पता चल गया ये टेबल हम बना रहे हैं क्योंकि हमें प्रेजेंट करना है डेटा को। यहाँ पे से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब हमने डेटा को, जो रॉ डेटा था उसको जस्ट क्लासीफाई किया है एनालिसिस करने के लिए, ताकि जब हम एनालाइज करेंगे तो क्लियर हो जाए हमें कि हमने डिफरेंट क्लास में अपने डेटा को रख दिया है। थर्ड पॉइंट, हेयर डाटा इज अरेंज इन डिफरेंट क्लासेस। ये हमें पहले भी रीड कर लिया कि अलग अलग क्लासेस के अंदर हम इसको रखते हैं। और यहाँ पे क्लासीफाइंग डाटा यानी कि जो ये क्लासीफाई करके क्लासेस में रखा हुआ है उन्हीं का यूज करते हैं। हेयर क्लासीफाइड डाटा इज अरेंज्ड इन कॉलम्स एंड रो। तब हम कहीं उसी क्लासीफाइड डाटा को कॉलम या रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो टेबल। इट इज परफॉर्म बिफोर टेबुलेशन। टेबुलेशन का काम होने से पहले ही हमें ये क्लासीफाइंग का काम करना पड़ता है। और सेकंड में क्या लिखा है, इट इज परफॉर्म आफ्टर क्लासिफिकेशन। जब क्लासिफिकेशन का काम खत्म हो जाता है तब हमारा टेबुलेशन का काम शुरू होता है। तो दीज आर सम पॉइंट्स टू डिफरेंस, टू शो द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके मेरिट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस की। टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है वो हमने सीख लिया। मेरिट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ये सब में से एक ही चीज है। अगर कुछ भी आ जाए तो आपको यही पॉइंट्स इस तरह से लिखने हैं। सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन मतलब कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है या मेरिट है टेबुलर बनाने का, वो ये है कि एक तो हमारा डेटा जो है वो सिंपल लगता है शो करने में। जब हम उसको टेबल्स में शो करते हैं तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इजीली हमें अंडरस्टैंड हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो इजी टू अंडरस्टैंड, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसका मेरिट या ऑब्जेक्ट ये है कि सिंपल और ब्रीफ होना चाहिए। सेकंड क्या है, फैसिलिटेट कंपैरिजन। हमारे पास जो हमने टेबल्स बनाए हैं उसके अंदर जब हम सेल्स बनाते हैं तो सेल्स कुछ इस तरह से होनी चाहिए, यहाँ यहाँ यहाँ, ताकि उनका कंपैरिजन करना आसान हो सके। क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइटल के थ्रू हमने लिखे हैं, ईयर वाइज या मेल फीमेल जो भी हमने लिखे हैं, तो सामने सामने हमारे सेल्स बनने चाहिए ताकि उनका फैसिलिटेट यानी कि कंपैरिजन बहुत आसान हो सके, ठीक है। तो ये भी इसका फायदा है कि इससे कंपैरिजन इजी हो जाता है। इजी एनालिसिस, जब हम टेबुलेशन के थ्रू हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो एनालिसिस करना बड़ा इजी हो जाता है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जब हमने टेबल बना दिया तो कई बार हमें टेबल बनाने के साथ उसको परसेंटेज या फिर उसको रेशो की फॉर्म में शो करना पड़ता है।
या तो हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले हैं या रेशो में शो करने वाले हैं उसी डेटा को। तो अगर हमारे पास टेबल की फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ है तो उसको हम वेरी इजीली रेशो में या फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि इजीली एनालिसिस हो जाता है। एरर कैन बी इजीली डिटेक्टेड। अगर हमें लगता है कि हमने टेबल बनाया है तो टेबल इतना ज़्यादा क्लियर होता है कि हमें एकदम से पकड़ में आ जाती है कोई भी एरर अगर हमसे हो जाती है तो यूनिट्स को देख के हम सेल्स को नोट डाउन करके जल्दी से डिटेक्टेड हो जाती है कि इस तरह से हमारे पास कोई भी एरर क्रिएट हुई है, ठीक है। लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन, यानी कि जो टेबल होता है उसको हम लास्टिंग इम्प्रेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि अब हमारे पास पूरी तरह से डेटा तैयार है, प्रेजेंट कर दिया हमने, शो कर दिया। क्योंकि टेबल एक जब बन जाता है तो उसमें सारी चीजें हम इन्वॉल्व कर देते हैं, कोई भी चीज हमसे स्किप नहीं होती, ठीक है। तो हम लास्ट इम्प्रेशन क्या है हमारा, वो टेबल है, उसको देख के क्या हो जाता है, मतलब अब लीव अ लास्टिंग मतलब कि लास्ट में हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि अब ये फाइनल हमारे पास डेटा है। इकोनॉमिकल, यस, ये भी इसका फायदा है कि ये टेबल जो है इकोनॉमिकली वे से बनता है। इसमें ना तो हमारा कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि हमारे पास क्लासीफाइंग किया हुआ डाटा होता है जिसको हमें सिर्फ टेबल में कन्वर्ट करना है, और टेबल में कन्वर्ट करने से एक तो हमारा टाइम बच जाता है, सेकेंडली इसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। तो ये हो गया इकोनॉमिकली। सुमेशन ऑफ वेरियस डेटा, सुमेशन ऑफ वेरियस डेटा का ये क्या फ़ायदा है, क्योंकि जब भी हमारे पास डेटा होता है तो पहले वो बहुत हैवी उसमें होता है लोड में, तो हम उसको क्या करते हैं, हैवी क्यों होता है क्योंकि अभी हमने उसको प्रॉपर टेबल की फॉर्म में सेट नहीं किया। जब इसको टेबल में सेट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है कि उसका समरी बन जाती है, ठीक है। हम उसको बोलते हैं कि हमने उनको समराइज कर दिया, छोटा करके टेबल्स के अंदर डिवाइड करके हमने लिख दिया, तो वो क्या हो जाता है, समराइज द वेरियस डेटा। इसको बोलते हैं समेशन ऑफ वेरियस डेटा, जो कि हमारे लिए एक बेनिफिट है और हमारा एक इंपॉर्टेंस या मेरिट है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हमने किए हैं। उसके अलावा है लास्ट इसका टॉपिक फीचर्स ऑफ गुड टेबल। अब हमें पता है कि टेबल तो हमने बनाना है, उसके फायदे भी हैं, है ना, हमने ऊपर देख लिया, और किस ऑब्जेक्ट से हम बनाते हैं ताकि वो सिंपल रहे, कंपैरिजन करना आसान रहे, एनालिसिस कर सकें, जो कि ऊपर उन्होंने पॉइंट्स रीड करे हैं। इसके बाद पॉइंट्स हैं हमारे कि अगर हमें टेबल को बनाना है तो उसके कुछ फीचर्स हैं कि हमारा टेबल जो है वो गुड होना चाहिए। तो वो टेबल में ऐसे क्या पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं कि वो अच्छा हो। सबसे फर्स्ट है कि जो हमारा टेबल है वो पहला पॉइंट है टाइटल एज कंपेटिबल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। सबसे पहले हमारा जो टेबल है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारा जिस चीज़ के लिए हमने स्टडी मतलब ऑब्जेक्ट बनाया है हमने रिसर्च के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट के साथ मैच करता होना चाहिए, ठीक है। तो टाइटल हमारा हमने चूज करना है, जो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में ऊपर लिखते हैं तो वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल नियर टू होना चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट के, बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने ऑब्जेक्ट रखा है, क्लियर। कंपैरिजन, इसके अलावा जो हमारा गुड टेबल है वो इस तरह से बनना चाहिए, उनमें रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से होना चाहिए ताकि उनका कंपैरिजन करना आसान हो सके। ये पॉइंट्स हमने ऊपर भी एक बार क्लियर कर लिया, राइट। तीसरा पॉइंट है स्पेशल एम्फेसाइज। अगर हमें लगता है कि कुछ चीज़ों को हमने स्पेशल एम्फेसाइज दे के दिखाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेड कॉलम उसको नाम दे देते हैं, ठीक है, और उसके अलावा या फिर हेड रो। तो हमें पता है कि इसके ऊपर हमने ध्यान देना है, तो जो वो हेडिंग को हमने हाईलाइट कर देना है, बोल्ड लेटर्स के अंदर, बोल्ड फिगर के अंदर हम उसको शो कर देते हैं। अगर किसी के पॉइंट के ऊपर हमें स्पेशल जोर डाल के उसको शो करना है अपने डेटा के अंदर। आइडियल साइज, हमें अपने पता होना चाहिए कि टेबल जो है वो आइडियल साइज का होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक रफ ड्राफ्ट बना लेते हैं पहले। रफ ड्राफ्ट का मतलब कि जब भी हम टेबल बनाना चाहते हैं उससे पहले एक रफ जो हम आइडिया लेते हैं ना, तो वो रफ ड्राफ्ट होना चाहिए ताकि हम जब बना रहे हैं तो पता चल जाए कि कितनी हमें रो और कितनी कॉलम चाहिए अपनी टॉपिक के लिए, ठीक है। तो एक रफ आइडिया से हमें वो प्रॉपर समझ आता है, जिससे हमारा आइडियल साइज हमें पता चल जाता है कितना होगा एक गुड टेबल के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है स्टब्स। स्टब्स क्या होते हैं, रो। तो रोज अगर हमारा साइज बड़ा हो जाता है तो कई बार हमारे टेबल के अंदर, ऐसे हम यहाँ पे टेबल के अंदर यहाँ पे कॉलम की हेडिंग लिखते हैं, यहाँ पे हम स्टब की हेडिंग लिखते हैं, राइट। अगर हमें लगता है कि यहाँ पे स्टब्स की हेडिंग मुश्किल है तो हम कई बार राइट साइड में बाहर की साइड में उनकी जो हेडिंग दे सकते हैं। अगर हमारे पास सेल्स के अंदर रोज ज़्यादा बन रही हैं तो हम राइट साइड में उनका नोट करके दिखा सकते हैं स्टब की हेडिंग को। यूज ऑफ जीरो, जब हम बात करते हैं टेबल की
तो बहुत बार ऐसा होता है कि टेबल के अंदर बहुत सारी टर्म्स हमें नहीं मिलती हमारे पास। जब हम डेटा के लिए कलेक्शन करने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं होता डाटा, कई बार सामने वाले से हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो हम बोलते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। तो ऐसे वाले केस में हमें जीरो के साथ उसके अंदर नहीं पुट करना, हम क्या शो करेंगे, या तो हाइफन डाल देते हैं, राइट, डैश डाल देंगे, या फिर NA लिख देंगे। NA मतलब कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबल डाटा। तो इस तरह से हमें शो करना है। यूज ऑफ जीरो हमने हर जगह पे यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जीरो के अलावा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हेडिंग्स। हेडिंग्स का मतलब क्या होता है कि जब हेडिंग डालते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंगुलर फॉर्म में ही उसको लेके जाना है। जैसे अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल एक वर्ड में ही, सिंगल वर्ड में कोशिश करेंगे अपनी हेडिंग लिखने की, तो हम लिखेंगे प्रोडक्शन, ठीक है। या फिर गुड्स की बात करनी है तो गुड्स, मतलब हमारा जो हेडिंग है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, तो इन सिंगुलर फॉर्म में ही ज़्यादातर होना चाहिए। एब्रीविएशन, यहाँ पे हम एब्रीविएशन का यूज़ नहीं कर सकते जब हमने टेबल बनाना है। तो एब्रीविएशन मतलब कि शॉर्ट में हमने किसी भी चीज़ की बात नहीं करनी। जैसे हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट MP, ब्रैकेट में हमने MP लिख दिया, तो MP हमें कुछ भी शो नहीं करता। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, तो गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में लिखना है, तो हमें यहाँ पे फुल ही लिखना पड़ेगा। अगर हमें कहीं पे भी हेडिंग या टाइटल देना है तो हमें उसमें शॉर्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी, एब्रिविएशंस को यूज़ नहीं करना, ठीक है। फुट नोट, फुट नोट की वैसे हर एक जगह पे ऊपर टेबल के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जिस जगह पे भी हमें रिक्वायरमेंट लगती है तो फुट नोट हमें देना ज़रूरी है। लेकिन फुट नोट किस आइटम के लिए दे रहे हैं, तो उसके लिए उस आइटम को लिखने के लिए हमें यहाँ पे साइन देना पड़ेगा। जैसे हम कोई स्टार दे देते हैं, है ना, उसका साइन हमें देना पड़ेगा। अगर सपोज कर लो हमारे टेबल के अंदर हमने लिखा है अदर आइटम्स, तो अदर आइटम्स के ऊपर भी हमें स्टार शो करना है ताकि हमें पता चल जाए इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें फुट नोट में ज़रूर मिलेगी, और फुट नोट में भी स्टार डाल के हमें वो लाइन लिखनी है, ठीक है। यूनिट्स, तो यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि हमें यहाँ पे यूनिट्स जब हम लेते हैं तो उसके लिए पूरा, अगर हमें लेंथी जो है लग रहा है उसको लिखना, तो इतना लेंथी नहीं हमें लिखना, हम इसको इन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे 1000 पर हेक्टेयर की जगह पे हम जस्ट इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जीरोस डाल के इन कॉमर्स के अंदर और हेक्टेयर यूज कर सकते हैं यूनिट्स को, तो इस तरह से हम इनको यूनिट्स में शो कर सकते हैं टेबल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टोटल। तो टोटल हमारा जो है, अगर हमने बनाया है 2 वे टेबल है, 3 वे है, ट्रिपल वाला या फिर मैनीफोल्ड है, तो हमें यहाँ पे टोटल्स बनाना चाहिए। हमें पहले स्टब्स का टोटल अलग से करना पड़ेगा, राइट, फिर कॉलम वाइज हम टोटल कर देंगे, उसके बाद ग्रैंड टोटल जो भी सबका लास्ट में आता है ग्रैंड टोटल वो हमें लास्ट में करना पड़ता है, ठीक है। परसेंटेज एंड रेशो, अगर पॉसिबल हो सके तो अपने डेटा को, अपने टेबल को परसेंटेज या रेशो की फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो इससे हमारा जो टेबल है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है और मीनिंगफुल ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए अगर हो सके तो परसेंटेज और रेशोज का यूज़ करके हमें टेबल जो है वो मेंटेन करना चाहिए। एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन, अगर हमारे टेबल के अंदर कुछ अप्रोक्सीमेशन हमने यूज़ करनी है, लिखना है, तो हम नहीं कर सकते। एक्सटेंट ऑफ अप्रोक्सीमेशन का मतलब कि अगर आप इसको कहीं पे यूज़ कर भी रहे हो, जैसे हमने कोई डाटा यूज़ किया 28.5 लास्ट में अप्रोक्सीमेटली, तो हमें अप्रोक्सीमेटली का वर्ड साथ में इन शॉर्ट में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऐसी है तो आपको अंदाजा वाले पॉइंट को भी लिखना पड़ेगा। और इसका जिक्र हमें टेबल के ऊपर हेड नोट में भी देना होगा कि हमें अप्रोक्सीमेटली वर्ड लिखा है, या फिर आप इसको फुट नोट में यूज़ कर सकते हो। फुट नोट में इसके बारे में मेंशन कर दोगे, ठीक है, क्योंकि हमने कोई अप्रोक्सीमेटली कोई फिगर हमने यूज़ की है। सोर्स ऑफ डेटा, सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी नोटेड एट द फुट ऑफ द टेबल, हमेशा टेबल खत्म होने के बाद नीचे वाली साइज में सोर्स ऑफ द डेटा हमें देना पड़ता है, और ये फुट नोट से बाद में जो आता है उसके अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। पहले हमें लिखना पड़ेगा फुट नोट, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है फुट नोट के आगे सोर्स के बारे में लिखना होगा, चाहे वो प्राइमरी चाहे वो सेकेंडरी सोर्स से हमने इंफॉर्मेशन ली है। साइज ऑफ कॉलम्स, जो साइज ऑफ कॉलम है वो इस तरह से होने चाहिए, मस्ट बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कुछ इस तरह से लगे कि एक साथ जैसे लगे, कि ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत हमने लंबे कॉलम ज़्यादा ड्रॉ कर लिए हैं, जब से हमारे कम है कॉलम्स हमने इतने ज़्यादा बना लिए हैं ताकि वो समझ में आना या ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा है, तो हमें टेबल के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा इग्नोर करना है और कोशिश करनी है कि
यूनिफॉर्म हमारा टेबल लगे। रूलिंग ऑफ कॉलम्स, तो कॉलम्स किस तरह से होने चाहिए थे हमारे, तो डिफरेंट सेक्शंस के अंदर होने चाहिए डिवाइड, ठीक है। कोई भी अगर हम लेते हैं उसके हर एक की अपनी हेडिंग होनी चाहिए, तो हमें उनकी हेडिंग्स के अकॉर्डिंग लेके आना है, यानी कि डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना है हमें अपने कॉलम्स को, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में आता है कि हमारा जो टेबल है वो सिंपल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए और देखने में अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। ये सारा पॉइंट था हमारा चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का। इसमें हमने मेरिट्स भी कर लिए, फीचर्स भी कर लिए और आपको एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।